हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं सही से हुई है तो आप लोग हमारे नोट्स से अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमारे नोट्स में आपको जो है सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये नोट्स हैं। कई हजारों स्टूडेंट इस नोट्स को ले चुके हैं और उनकी तैयारी भी हो चुकी है। आपके पास अभी जो तैयारी करने का समय है, इतने दिनों में आप हमारे नोट से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे लेना है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है। अगर आपको भी एक अपनी सीट फिक्स करनी है, कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है, स्मार्ट तैयारी करनी है, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और फटाफट 49 रुपए पेमेंट करके इस नोट्स को ले लीजिए। बहुत ही जबरदस्त नोट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, और कम फीस में अगर आपको बीएड करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है। मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे, स्कॉलरशिप बेस पे भी करवा देंगे, ईयरली आपका एग्जाम होगा। चलिए, आज की वीडियो का जो है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? बताइए सब लोग। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, द्वित्व वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए सब लोग। तो अति उपसर्ग हो जाएगा यहां पे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमधन आलय हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेश चंद्र की, या जो है शिवानी, या मंगलेश डबराल, या नागार्जुन? 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी कभी आप लोग एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? रूढ़, योगी, या योगरूढ़? बताइए सब लोग। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, या वीर रस का? बताएंगे सब लोग। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये करुण रस का है, ठीक है ना। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। शांत का क्या होता है? निर्वेद हो। हास्य का क्या होता है? हास होता है। तो यहाँ पे शोक करुण का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी। जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। यामा किसकी रचना है? बताइए, यामा किसकी रचना है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो बहुत ही केयरफुली आपको वीडियो देखनी है। यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो काम ना करने चाहे, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द होगा क्या? अकर्मण्य हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। कृष्णार्जुन में जो है कौन सा समास है? इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, कृष्ण और अर्जुन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। अक्षत का विलोम शब्द है क्या? अक्षत का नक्षत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या?
विशेषण की विशेषता बताने वाला जो है शब्द कहलाता है क्या? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है क्या? प्राविशेषण कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ वस्तु हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? बताइए। तार सप्तक, प्रिय प्रवास, या कामायनी, या ग्राम्या। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो वो है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है ना। प्रिय प्रवास की किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है क्या? वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपका उठकर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, सभी लोग जवाब देंगे। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसमें उठकर है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। सभी लोग संयुक्त वाक्य का चयन करें। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है कौन सा? सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है? इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है कौन सा? मोहन पढ़ता है, ये आपका सर्वनाम रहित वाक्य है, ठीक है। चलिए, दिगंबर शब्द उदाहरण है किसका? दिगंबर शब्द उदाहरण है किसका? दिक धन अंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है ना। चलिए, आंख का अंधा नाम सुख का अर्थ है क्या? आंख का अंधा नाम सुख का अर्थ है क्या? गुण के विपरीत नाम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पान दान शब्द है कैसा? योगिक या योगरूढ़, तद्भव, संकर। संकर किसे कहते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे रेलगाड़ी हो गया। पान दान शब्द है, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। ये तद्भव है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है क्या? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप जरूर पढ़ के जाना। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है क्या? अभूतपूर्व कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द है क्या? उन्मीलन का विलोम शब्द बताइए सब लोग, 74 को जवाब दीजिए। उन्मीलन का नीलन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, कंचन का स्वर्ण, मंगल, श्याम, कौशल। कंचन का पर्यायवाची है स्वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है कौन सा? आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अवैतानिक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और लगे रहो आप, अब आप लोग तैयारी में, ठीक है ना, क्योंकि डेट 20 को या तो फिर आपका जो एग्जाम है 24 को होगा। यही दो तिथियों में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द बताइए। रूढ़ शब्द का चयन करें आप लोग इसमें। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें जो है हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे पीला हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे जल, जल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे लघुर्मी में जो है कौन सी संधि है? लघुर्मी में
लघूर्मी, लघुधन ऊर्मी, बताइए संधि बताइए। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, लघुधन ऊर्मी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने जो है मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, यह सच्चे इंसान हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये आपका है, तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो। ठीक है, चलिए आदिकाल व भविष्य भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? बताएंगे सब लोग भाई। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? और आप लोग बीएड में एडमिशन लेना, मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इन फ्यूचर। ईयरली आपका एग्जाम होगा, एग्जाम देने आप आओगे तो रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा आपको दी जाएगी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप अदर स्टेट से हो, यूपी से हो, कहीं से भी आप कर सकते हो। प्रयागराज में भी हम करा देंगे, जैसे नहीं वहां पे जाना चाहते हैं तो प्रयागराज में भी हम करा देंगे, कौशाम्बी में करा देंगे। ठीक है ना, बट प्रयागराज कौशाम्बी में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है एग्जाम होगा सेमेस्टर वाइज होगा, तो 4 बार आपको एग्जाम देना होगा, और अयोध्या में आपको 1 बार, वर्ष में 1 बार। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? इसमें ये वाला चिन्ह होगा। ठीक है ना, चलिए, और विराम चिन्ह से जरूर क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया, योजक हो गया, प्रश्न, और ये अल्प विराम हो गया। ये किसका चिन्ह है? उपविराम का या किसका है? जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? अवर शब्द का, अवर का, अवर का क्या होगा? दूसरा, अपर, प्रवर, अधम, तो अवर का हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे सुषुप्ति लिखा हुआ है, तो सुषुप्ति का जो है शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये वाला होता है, डी वाला। ठीक है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी वाक्य में कौन सा अलंकार है? सॉरी, यहाँ पे पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा हो जाएगा। ठीक है ना, उपमा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे आविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं बताइए? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? करण, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है, ये आप चिन्ह याद रखना। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? 87 के जवाब दीजिए सब लोग। महादेवी वर्मा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? भिक्षुक का हो सकता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब लोग, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धनकार हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? 90 का जवाब दीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें दीपोत्सव की, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है दीपधन उत्सव होता है। ठीक है ना, दीपधन उत्सव, और इसमें संधि जो है गुण संधि है, तो इसमें आपका जो है विसर्ग संधि का नहीं प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता रेखांकित शब्द का एक शब्द है क्या? बताइए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लेखक शब्द में प्रत्यय बताइए। लेखक में अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ बताइए।
आंख फटी रहना मुहावरे का जो सही अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। तो ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो सभी कारक के विभक्ति चिन्ह आप जरूर याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताना कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को है ना, तो कर्म को हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कर्म कारक हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी मैंने बताया था ना, अति उपसर्ग है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभावरी किस भाषा का शब्द है? विभावरी तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो ये तद्भव शब्द है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छात्राज्ञास्त्रा, ये आपके जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, 4 होते हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इस नोट्स को आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, और बीएड भाई 50,000 में करना है तो आप इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।